नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान का जो एसआई का एग्ज़ाम है वो आज आयोजित किया गया है, जिसमें जो आंसर की है एसआई एग्ज़ाम की राजस्थान करंट अफेयर्स की, उसको हम कवर करने वाले हैं कि राजस्थान करंट अफेयर्स के आज के जीके के पेपर में जो कि इवनिंग शिफ्ट में अभी अभी संपन्न हुआ है, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपके कल के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स का शानदार क्वेश्चन है, खेल से रिलेटेड है। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन बीसीसीआई सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी सुमित्रा जाट। जी हाँ, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। उप कप्तान के रूप में सुमन मीणा की नियुक्ति की गई थी। बीसीसीआई सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2025-26 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में सुमित्रा जाट को नियुक्त किया गया था। तो 16 सदस्यीय टीम में सुमन मीणा को उप कप्तान और सुमित्रा जाट को कप्तान बनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 11 फरवरी 2026 को बजट पेश किया गया था राजस्थान का, जिसमें बजट में 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। तो आप सभी को पता है कि 14 नए चैप्टर्स शुरू किए जाने की घोषणा बजट में हुई थी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, कनाडा जैसे देश में भी राजस्थान जो फाउंडेशन के चैप्टर खोले जाएंगे। इसी के साथ ही घरेलू और राजस्थानी मामलों के लिए DORA से रिलेटेड अगर आपसे कल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता है डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स डोरा विभाग का गठन भी प्रवासी राजस्थानियों को लेकर किया गया था। नेक्स्ट, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। तो ये कथन निष्कर्ष, जो कथन कारण वाले भी क्वेश्चन है वो काफ़ी शानदार होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो इसमें श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा इनको जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से नवाजा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। ये पुरस्कार पीयूष मिश्रा को ही प्रदान किया गया था। दूसरा कथन है कि सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई थी। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 2020 नहीं 2016 में इस सम्मान की शुरुआत हुई थी। JLF के मंच से इस पुरस्कार की शुरुआत 2016 में की गई थी, न कि 2020। यानी इसमें अगर बात करें तो केवल एक ही कथन सत्य है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसका 19वां संस्करण है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा संस्करण आयोजित किया गया 19वां, कहाँ आयोजित किया गया। जयपुर में 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। तो JLF यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसे साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए किस टीम को हराया था। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में ध्यान रखना, जो राजस्थान की जो 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है और हरियाणा को हराकर ये कांस्य पदक जीता था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हरियाणा को 3-1 के अंतराल से हराकर कांस्य पदक जीता है। और ये टूर्नामेंट की अगर बात करें तो इसमें 72 वर्षों में राज्य की महिला टीम की पहली नेशनल पदक उपलब्धि है जो कि हासिल की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसमें ध्यान रखना, प्रथम पुरस्कार जो जीता था वो सूरतगढ़, यहाँ पर आपको सूरतगढ़ 3 नंबर में दिखाई देगा। PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर द्वितीय को ये पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार से नवाजे गए थे। और ये आपको बता दें कि 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, जिसमें संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में इस विद्यालय के छात्रों में लोकतांत्रिक समझ और नेतृत्व कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसीलिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार ने मातृ एवं
शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है। अभियान के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। जी हाँ, प्रेरणा अभियान के दूसरे चरण का जो पहला इसमें कथन दिया गया है अपने को कि यह अभियान 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 तक चलाया गया, तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि 19 जनवरी से शुरू हुआ था और 19 फरवरी तक चला था, न कि 22 जनवरी या 22 फरवरी। तो पहला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। फिर एक इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थी जो गर्भवती, शुरुआती 3 माह एवं धात्री महिला जो 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण इसमें किया जाता, तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें केवल कथन दूसरा ही सत्य है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामनवास कंकर पंचायत जो कि जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, किस जिले में स्थित है? तो ये पंचायत कोटपुतली बहरोड जिले में है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये पूर्णतः जैविक पंचायत है। यहाँ पर 800 किसानों के साथ जो रसायनों के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करते हुए जैविक खाद को अपनाया गया है, तो कोटपुतली बहरोड सही आंसर है। नेक्स्ट है, 17 से 19 जनवरी तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कलाकारों में किसकी जल रंग की कृतियों का प्रदर्शन किया गया? तो इसमें ध्यान रखना, जो सुषमा महाजन की जो जल रंग की कृतियों का प्रदर्शन किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये प्रदर्शनी 17 से लेकर 19 जनवरी तक जयपुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, जयपुर में मार्च 2025 में, जी हाँ, मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जो 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें 3R से क्या तात्पर्य है? तो 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इसका 3R का फुल फॉर्म है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 से लेकर 5 मार्च तक 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 2025 में किया गया था, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, न कि तीसरा स्थान, यानी पहला यहाँ पे गलत दिया गया है। मोटे अनाज में प्रथम स्थान है, दालों में तीसरा स्थान है, तिलहन में राजस्थान प्रथम स्थान है, तो यहाँ पर पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। तो पहले में तृतीय स्थान नहीं है, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो इसमें 5 लाख रुपए मुआवजा है वो दिया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। योजना के अंतर्गत सरस डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए का मुआवजा इसमें मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण या सहायक तंत्र नहीं है? तो इसमें ध्यान रखना, व्यापारियों को डिजिटली समर्थ बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। ऋणों पर ब्याज सहायता, ऋण गारंटी सहायता, जबकि 50% निर्यात को आवश्यक करना इसमें ये नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार कौन सा जिला जिसमें सबसे कम कुल वनावरण इसमें था? तो सबसे कम वनावरण ध्यान रखना, चूरू और हनुमानगढ़ का नाम आता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा वन जो उदयपुर साइड होता है और चूरू हनुमानगढ़ में सबसे कम वन। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल में सर्वाधिक था? तो मक्का ध्यान रखना बांसवाड़ा में सर्वाधिक था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान SI एग्जाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आज आयोजित हुआ है, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।